प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको बताया जाए कि आपको हिंदी के लिए कैसी कॉपी बनानी है और उसमें आपके लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। बच्चों, जब आपने कॉपीज़ खरीदी होंगी तो आपको अलग अलग रंगों की कई कॉपियाँ मिली होंगी। इसमें हिंदी के लिए आपको इस रंग की कॉपी का प्रयोग करना है। बाकी कॉपीज़ जो हैं वो दूसरे विषयों के लिए हैं, जिसके बारे में आपको दूसरे वीडियोज़ में बताया जाएगा। अभी हम जानेंगे हिंदी कॉपी के बारे में। इसके रंग को ध्यान से देखिए। इस कॉपी को आपको हिंदी विषय के लिए बनाना है। सबसे पहले इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, विषय हिंदी, कक्षा जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, खंड यानी कि सेक्शन और रोल नंबर यानी कि क्रमांक जब आपको बताया जाएगा तो आप इसे भी लिख लेंगे। उसके बाद आप सेलोफेन से अपनी कॉपी को कवर करेंगे। फिर आप अंदर की तरफ भी यहाँ अपना नाम, कक्षा, खंड, क्रमांक और विषय हिंदी लिखेंगे। इसके बाद आप अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कार्य की शुरुआत करते समय सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि हर पृष्ठ पे साइड मार्जिन खींचना है और ये साइड मार्जिन 1 उंगली की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपकी साइड मार्जिन जो है वो सीधी हो, टेढ़ी साइड मार्जिन नहीं खींचनी है। आप इसका अभ्यास करेंगे। स्केल की सहायता से ही आपको साइड मार्जिन खींचनी है। इसके बाद आप दिनांक लिखेंगे, जिस तारीख में आप अपने कार्य को कर रहे हैं वो डेट यहाँ डालेंगे और उसके बाद पाठ का शीर्षक लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर की लाल रेखा है उस पर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसके नीचे वाली लाइन से आपको शुरुआत करनी है। और आप जानते हैं कि हिंदी के अक्षर हमेशा ऊपर की रेखा पे होते हैं। कोशिश करिए नीचे की रेखा को ना छूना पड़े। यदि आप क्लास 2 और 3 में पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, नीचे की लाइन को नहीं छूना है। छोटे अक्षर बनाने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे मैंने ये शीर्षक लिखा भाषा, मेरे अक्षर ऊपर की लाइन पे हैं, नीचे की लाइन को मैंने बिल्कुल नहीं छुआ। अब आप पाठ के शीर्षक को रेखांकित करेंगे। रेखांकित करने के लिए भी आप स्केल का प्रयोग करेंगे। बिना स्केल के कभी भी रेखांकित करने का कोई भी कार्य नहीं करना है। पाठ के नाम के बाद आगे के कार्य को करने से पहले आप एक पंक्ति छोड़ देंगे। एक पंक्ति छोड़कर आप आगे का काम करेंगे। मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पे प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप लिखते हैं तो आपके जो शब्द हैं वो 1 उंगली की दूरी पे होने चाहिए। जैसे आप दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, आप बाएं हाथ की उंगली का प्रयोग कर सकते हैं ये देखने के लिए कि शब्द 1 उंगली की दूरी पे हैं या नहीं। इसको करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अक्षर आपके साफ दिखाई देते हैं और सुंदर भी नज़र आते हैं। प्रश्न लिखने के बाद उत्तर की जब आप शुरुआत करेंगे तो पुनः आपको एक पंक्ति छोड़ देनी है और उत्तर लिखते समय भी 1 उंगली की दूरी पे शब्द लिखने हैं। भाषा आप पढ़ चुके हैं, आपको इसका उत्तर भी मालूम है। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मैं यहाँ आपको भाषा नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे ये लिखकर दिखाना होगा ताकि आप जान सकें कि आपको लिखने के लिए किस तरीके का प्रयोग करना है। इस प्रकार आपका एक प्रश्न पूरा हो गया। आपने देखा कि भाषा जो है उसका प्रश्न लिखा, उसके बाद मैंने एक पंक्ति छोड़ी और उत्तर के बीच में भी 1 पंक्तियाँ छोड़ी। अब मुझे लिखना है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को लिखने से पहले मुझे 2 पंक्तियाँ छोड़नी होंगी। आप भी ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न का उत्तर पूरा होने के बाद 2 पंक्ति छोड़कर दूसरे प्रश्न की शुरुआत करेंगे और इन 2 पंक्तियों के बीच वाली जो रेखा है उसे आप रेखांकित करेंगे
और एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से अलग कर देंगे। इस तरह से रेखांकित करने के लिए हमेशा स्केल का प्रयोग करें। दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने प्रकार हैं? इसमें भी पुनः मैं एक एक उंगली की दूरी पे लिख रही हूँ। आप एक बाएं हाथ की उंगली से आप नाप कर भी देख सकते हैं। पुनः उत्तर लिखने के लिए एक पंक्ति छोड़कर मैं लिखूंगी, भाषा के 2 प्रकार हैं। आप जानते ही हैं, पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। इस तरह से मेरे 2 प्रश्न पूरे हो गए और इसी प्रक्रिया को आपको दोहराते जाना है तब तक जब तक कि आपका पाठ समाप्त नहीं हो जाता। मान लीजिए ये मेरा आखिरी प्रश्न है और इसके बाद मेरा कार्य ख़त्म हो गया, तो इसको लिखने के बाद मैं फिर से 2 लाइन छोड़ूंगी, 2 पंक्तियां छोड़ूंगी और उसके बाद लिखूंगी पाठ समाप्त, जो आपको पाठ के अंत में लिखना है। और इसे आप रेखांकित भी करेंगे पाठ समाप्त को, और आखिरी प्रश्न के बाद जो 2 पंक्तियां छोड़ी गई हैं उसके बीच वाली लाइन पे भी आप रेखांकित करेंगे। इस प्रक्रिया को ध्यान से देखिए, इसे दोहराइए। कक्षा क्लास 1 के बच्चे भी इसी तरीके से लिखेंगे। उनके भी शब्द एक एक उंगली की दूरी पे होंगे। वाक्यों के बीच में या हर लाइन के बाद एक लाइन छोड़ करके लिखना है, और जब एक प्रश्न पूरा हो जाता है तो आपको 2 लाइन छोड़ करके अगला प्रश्न शुरू करना है। पाठ के अंत में लिखना है पाठ समाप्त, रेखांकित करना है। रेखांकित करने के लिए स्केल का प्रयोग करना है। इस प्रक्रिया को यदि आप करेंगे, अपनाएंगे, दोहराएंगे तो आपका काम अच्छा लगेगा। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो अपना किया हुआ काम खुद ही देख करके आपको खुशी होगी, पढ़ने में भी आनंद आएगा। आशा है इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।